नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी एस्पिरेंट अपने हैं जिनका सी सेट में प्रॉब्लम है उसके ऊपर कि आपका क्या है। अगर आपने उन टिप्स को फॉलो कर लिया तो ये मान के चलिए आपका सी सेट कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरा क्या है इन्हीं जो टिप्स की वजह से सी सेट कभी भी नहीं रुका। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात क्या है, अगर मैंने जितना भी अभी तक की अपनी लाइफ में या फिर जितनी बार मैंने यूपीएससी का सी सेट दिया है और हर बार क्लियर किया है, तो उसमें मैंने एक ही चीज़ को कॉमन वाल की देखा, वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि सीसेट में मतलब कि मेन प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यह है कि आप जो 80 क्वेश्चन है उसको 120 मिनट में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक तरीके से अपना जो कंप्रेशन वाला पार्ट होता है उसमें काफ़ी मतलब कि वास्ट होता है, और ज़्यादातर एस्पिरेंट को क्या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है कंप्रेशन वाले क्वेश्चन में ही लग जाता है। 28-30 के आसपास में लगातार आते रहते हैं। तो मतलब कि अगर आपका मतलब कि एक घंटा आधा टाइम जो है यानी कि 1 घंटा जो है कॉम्प्रिहेंशन में लग जाएगा, तो बाकी के बचे हुए आप लोग जान सकते हैं 50 क्वेश्चन आप 1 घंटे में करना लगभग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको क्या एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जी, या आप कोशिश कीजिए कि अपने 45 मिनट या फिर इससे कम समय में ही क्या जितने भी कॉम्प्रिहेंशन है उसको निपटा दीजिए। या फिर ये भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो पहले 1 घंटे में क्या आप मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको कर लीजिए। बाकी के बचे लास्ट 1 घंटा आप लोग क्या अपना जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसके लिए एक तरीके से डेडिकेटेड कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी तक की जितनी भी बार देखा है कि सारे के सारे स्टूडेंट हैं उनकी ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही होती है, और वो अपना सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका आराम से बल्कि सी सेट क्लियर नहीं हो पाता है और 1 से 2 नंबर से क्या अपना सी सेट में चूक जाते हैं। तो सबसे बड़ी मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की ही होती है। और दूसरी मिस्टेक मैंने अभी तक जो भी फेस की है फिर जो भी देखी है वो ये है कि आप क्या है एक अच्छी प्रैक्टिस ना करना। यानी कि आप क्या है पीवाईक्यू को सही से एनालाइज कीजिए और एक तरीके से स्पेसिफिक अगर आपने टॉपिक भी क्लियर कर लिया, यानी कि जैसे कि मैथ है, मैथ के आपने 10 से 15 टॉपिक अच्छे से मतलब कि कवर कर लिया है, मतलब कि सारा मैथ अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मतलब कि यूपीएससी के लिए क्या है आपको मिनिमम 27 क्वेश्चन है उनको सही करना है बस। और तो जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि यूपीएससी का जब प्रीलिम्स है वो मेरिट में कोई मतलब कि रोल नहीं निभाता, तो यानी कि आपको क्या केवल कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो आप मान के चलिए अगर मैथ के आप 10 से 15 का टॉपिक जो है सही से क्लियर कर लेते हैं, यानी कि सही से टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैथ के अगर आपने क्या है 25 में से अगर 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए, बाकी के 20 क्वेश्चन अगर आपने रीजनिंग से सही कर लिए, यानी कि 30 इधर हो जाएंगे और 20 इधर हो जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, तो ये मान के चलिए आपका जो सी सेट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या है मैथ में जैसे मान के चलिए क्या है नंबर सिस्टम हो गया, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, वर्क हो गया जो भी हो गया, और आप रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, इस प्रकार के अगर आपने टॉपिक क्लियर कर लिए तो ये मान के लिए आपके मैथ से क्या है बल्कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और वहीं अपना रीजनिंग होता है उसमें भी क्या लगभग 10 से 15 आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लें तो आपका रीजनिंग भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सी सेट निकालने की एक और स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अभी से क्या आप कोशिश कीजिए 20 से 25 क्वेश्चन क्या है डेली सी सेट के प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग और क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन हैं। क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपका क्या फाइनली डे जो होगा एग्जाम डे में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप क्या केवल जीएस की तरह क्वेश्चन को देखें तो आप एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी गलत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या सी सेट एक तरीके से क्या कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस, आपका पेशेंस और आपका क्या कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आपने अगर 3 चीज़ों को फॉलो कर लिया कि आपकी प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस, अगर आपने सी सेट में इन 3 चीज़ों को सही से फॉलो कर लिया तो जब मान के लिए आपका सी सेट आराम से क्लियर हो पाएगा। तो बाकी अगर आपका कोई और डाउट है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नए मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।